सामाइन की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया में आप सभी का खैर मकदम। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब बखैर व आफियत होंगे और प्रोग्राम के इंतज़ार में होंगे। तो जनाब, इंतज़ार ख़त्म करते हैं आपका। आज लता जी के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। भारत रत्न लता मंगेशकर, जिनकी आवाज़ ने 6 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से मौसीकी की दुनिया को शुरू से सजाया और नवाजा है। 20 ज़बानों में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। जी हाँ, लता जी की आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सरहद पर खड़े जवानों को सहारा मिला। हिंदुस्तानी सिनेमा में लता जी की पहचान एक अजीम और उम्दा गुलकारों की फहरिस्त में शामिल है। लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ बर्रे सगीर के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवानी है। तो दोस्तों, आज हम आपको चमनजार के तहत इस अजीम गुलकारा लता मंगेशकर के साथ लिए गए इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं जनाब जुबैर रिजवी। तो आइए सुनते हैं ये इंटरव्यू। सामीन, इस सिलसिले के तहत आज हम आपको सुरों की मलिका लता मंगेशकर के एक पुराने इंटरव्यू के इक़्तिबासात सुनवाएंगे। मुलाकाती हैं जुबैर रिजवी। लीजिए सुनिए। लता जी, पहला गाना आपको याद है कि आपका पहला गाना कौन सा था? जी हाँ, वो एक मराठी गाना था जो मैंने किसी फिल्म के लिए गाया था। बल्कि मैंने उस फिल्म में एक्टिंग भी की थी। वो फिल्म कौन सी थी लता जी? पहली मंगलागौर मराठी फिल्म थी। मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद मैंने जो पहली पिक्चर साइन की थी, जिसमें मैंने एक छोटा सा रोल भी किया था। उसके बाद आपने एक्टिंग को जारी नहीं रखा और मौसीकी की दुनिया में आप चली आई। ऐसा कुछ किसी खास वजह से हुआ? मुझे एक्टिंग करना कभी पसंद नहीं था, पर मेरे पिताजी के इंतकाल के बाद कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ा। और मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे एक्टिंग ही करनी पड़ी, क्योंकि मैं प्लेबैक नहीं गा सकती थी। मेरी आवाज़ बहुत पतली थी जी। और मैंने जब एक्टिंग शुरू की तो मुझे किसी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अच्छा काम है। मुझे हमेशा वो मेकअप करना और लाइट के सामने खड़ा होना अच्छा नहीं लगता था। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने एक्टिंग छोड़ के और प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। लता जी, आपने हजारों नगमे गाए हैं और एक अंदाजे के मुताबिक आपके 20,000 रिकॉर्ड अब तक तैयार हो चुके हैं, जो किसी गुलकारा का यानी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। लोग, कोई फिल्म ऐसी नहीं होती कि उसमें आपके नगमे शामिल न हो। आमतौर पर लोग गालिबन ये समझते हैं कि आपके पास यानी आईना देखने के लिए भी वक्त नहीं होता होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो हम लोगों को काफी देर लगती है उसमें, और बाद में मैं थक जाती हूँ और फिर और कोई काम करने को मन भी नहीं करता है। लता जी, आपने गजल, गीत और भजन, हर तरह की चीजें आपने गाई हैं। क्या आप ये कह सकेंगी कि आपको इनमें से कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, गाना पसंद है, गजल, भजन या गीत? मुझे भजन गाना ज्यादा अच्छा लगता है और गजल भी। क्लासिकल टाइप पे अगर कोई भी गीत हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है गाने के लिए। बहुत से रिकॉर्ड हैं आपके, अनगिनत रिकॉर्ड हैं, और ये मेरा ख्याल है कि आपको याद भी नहीं होगा कि कितने रिकॉर्ड आपके अब तक हो चुके हैं। तो उनमें मुख्तलिफ तरह के आपने गाने गाए हैं, तो उनको गाते हुए एक आर्टिस्ट के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज है कि गाने का मूड क्या है वो समझ लें, और कविता जो होती है उसको समझ के गाना बहुत जरूरी होता है। लता जी, आपने तो हमारे बहुत से गुलकारों के साथ गाने गाए हैं और
सभी के साथ आपकी आवाज हमें तो बड़ी अच्छी लगती है। खुद आपका हमारे गुलकारों के बारे में, जो पुराने भी थे, मेरी मुराद है जो नए भी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमारे सुनने वाले यकीनन ये चाहेंगे कि किन आवाज़ों के साथ आपको गाना बहुत ही अच्छा लगता है, या ये कि बड़ा लुत्फ आता है गाते हुए उनके साथ। देखिए, सब कलाकार जो हमारे हैं वो सभी अच्छे हैं। मुझे सबके साथ गाते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि जब गाने आते हैं ना तो म्यूजिक डायरेक्टर उस हिसाब से गाना बनाते हैं जो आर्टिस्ट कौन है देख के। जैसे किशोर कुमार गाते हैं तो उस टाइप का गाना होता है, रफ़ी साहब गाते हैं तो उनके टाइप का, मुकेश जी होते हैं तो उनके टाइप का होता है। तो इन सब आर्टिस्टों के अपना अपना एक रंग है। रफ़ी साहब हैं जो हर तरह के गाने गा सकते हैं, मन्ना डे जी हैं जो क्लासिकल बहुत ही अच्छा गाते हैं, और किशोर कुमार जी हैं वो आजकल का जो पॉप म्यूजिक है वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। और मुकेश जी के लिए तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस आदमी के स्टाइल से गाते हैं जिनको मैं अपने गुरु जैसा समझती हूँ फिल्म म्यूजिक में, वो जो सैगल साहब थे। तो इसीलिए मुकेश साहब का भी अपना एक ढंग है। वैसे महेंद्र कपूर जी भी हैं। ये हर कलाकार हमारे बहुत अच्छे गाते हैं, अलग अलग अपना ढंग है उनका। और गायिकाओं में मेरी बहन है जो एक अपना उसका रंग है, अपने रंग में वो बहुत बड़ी कलाकार है और बहुत अच्छा गाती है। नए कलाकारों में वाणी जयराम है जिसका मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो नए कलाकार आए हैं ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोचेंगे और मेहनत करके आगे आएंगे। और कुछ और आर्टिस्ट हैं जो लाइट म्यूजिक गाते हैं, उनके भी मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और मैं उनके रिकॉर्ड ज़रूर सुनती हूँ। और उसके अलावा जब काम से फुर्सत मिलती है तब मैं आपकी उर्दू सर्विस के प्रोग्राम भी मैं सुनती हूँ, और ख़ासकर आपके जो प्रोग्राम में जो वैरायटी है, अलग अलग तरह के जो इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं वो मैं हमेशा सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद आते हैं। लता जी, आपकी जुबान से अपने प्रोग्रामों की तारीफ सुनकर बड़ा हौसला हमें मिला और ये एहसास हो रहा है कि मेहनत रायगा नहीं जा रही है। लता जी, उर्दू सर्विस सुनने वाले हजारों सामीन आपकी आवाज के दीवाने हैं। खास तौर से हमारे पाकिस्तानी सामीन तो आपकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं। आप उनकी महबूब गुलकारा हैं। वो किस कदर आप पर वाला व शैदा हैं उसका अंदाजा तो आप इस बात से कर सकती हैं कि अक्सर ऐसे खत हमारे पास आए हैं और सामीन ने हमें ये लिखा कि देखिए आप पास मौसीकी की आवाज़ की एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा खजाना आपके पास है। और यहाँ तक इन्हीं लोगों ने लिखा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ हो सकता है तो वो इस तरह दूर हो सकता है कि कश्मीर आप ले लीजिए और लता जी को हमें दे दीजिए। ये उनका प्यार है और मैं तो कहती हूँ कि अगर वो इस तरह चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और वो जिस तरह से मुझे प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी उन लोगों से प्यार करती हूँ और उनके हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये एक ही हिस्सा समझती हूँ, और वहाँ के कलाकार जो हैं और यहाँ के जो कलाकार हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वहाँ के कलाकार यहाँ आए, हमें मिले, हम भी वहाँ जा सकें। क्योंकि कलाकार के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं होता है और कोई पॉलिटिक्स उसके रास्ते में नहीं आते हैं। लता जी, आपने अनगिनत नगमे गाए हैं। ये तो जाहिर है आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप ये हर नगमे को सुनाएं, या मैं आपसे ये कहूँ कि आप फलां गीत गुनगुना दीजिए। मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पसंद के कुछ नगमे अगर चुन लें और थोड़े से तारुफ के साथ कुछ ऐसे नगमे जो आपको ज़्यादा पसंद। मुझे मेरे जो फिल्मी गीत पसंद हैं उसमें आजकल जो बीते ना बिताई रहना आर.डी. बर्मन का गाना है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उसी के एक दो लाइन आपको सुना देती हूँ। बीते ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना, बीते ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना।
भीगी हुई आँखों में लाख बुझाई रहना, बीतना बीताई रहना। और एक अभिमान पिक्चर आने वाली है जिसके रिकॉर्ड शायद अभी तक आए नहीं है। उसमें एस.डी. बर्मन जी का म्यूजिक है। एक गाना है मेरा, मुझे एक दो ही उसके लाइन याद है, मैं आपको सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया बाजे ना बाजे ना बाजे ना, पिया बिना पिया बिना पिया बिना बासिया। मैं अभी आपको एक बहुत ही पॉपुलर गाना सुनाती हूँ। इनके जो संगीतकार थे उन्होंने जब ये गाना बनाया था तो मुझे हमेशा कहते थे कि लता बेटा ये मेरा गाना बहुत चलेगा, पर मुझे बड़ा दुख है कि वो जो उनके जो म्यूजिक पॉपुलर हुआ है वो देखने के लिए वो बेचारे आज नहीं है। तो मैं आपको सुनाती हूँ। इन्हीं लोगों ने 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 ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। हमरी न मानो बजजवा से पूछो, हमरी न मानो सैया, हमरी न मानो बजजवा से पूछो। जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा, जिसने अशरफी गज दीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। अब कुछ पुराने नगमे अगर आपको याद आ रहे हों, वरना सुनने वाले कहेंगे कि लता जी ने हमें अपने पुराने नगमे नहीं सुनाए अपनी पसंद के, तो कुछ पुराने गीत अगर आपको याद आ रहे हों। अब मैं आपको एक बहुत ही मेरा पॉपुलर गाना सुनाती हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये गाना जब खेमचंद प्रकाश जी ने बनाया था तो इस गाने के खिलाफ सब लोग हो गए थे। जब ये पिक्चर रिलीज हुई कहने लगे क्या लंबा गाना बनाया है, इस गाने की वजह से पिक्चर हमारी फ्लॉप हो गई। और वो इतने बेचारे परेशान हो गए, उस वक्त वो बहुत बीमार थे। और जब ये गाना पॉपुलर होने लगा उस वक्त उनकी मौत हो गई। तो सुनिए। खामोश है ज़माना, चुपचाप है सितारे, आराम से है दुनिया, बेकल है दिल के मारे।
के सहारे आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। मैं ये चाहूंगा कि आप गजल के कुछ शेर भी सुना दीजिए हमारे सुनने वालों को, चूँकि आपने तो गजलें भी बड़ी खूबसूरत गाई हैं। गालिब की गजलों का एक एलपी जो आपके भाई की म्यूजिक में आया, उसमें भी आपकी गजलें हमारे सुनने वालों ने बहुत पसंद की हैं। बहरहाल ये तो आप पर है कि आप क्या सुनाना चाहेंगे। ये मुझे बहुत पसंद है और हृदयनाथ को भी पसंद है। ये राग ही मुझे पसंद है, इसलिए ये गजल मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं आज गालिब गजल सराना हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे। लता जी, आपने इकबाल की बड़ी मशहूर गजल है वो आपने गाई है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसे सुनने वालों ने बेहद पसंद किया है। हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सुनने वाले तो यूं कहिए कि फिदा हैं उस पर। कभी आए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज़ में, कभी ये हकीकत मुंतज़र। लता जी, आप की आवाज़ और उस आवाज़ का तमाम तर जादू और हुस्न हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है। अब मैं चाहूँगा कि कुछ सवालात आपसे और कर लूँ आपकी इजाज़त के साथ। कभी कभी आप फिल्म या देखती हों या रेडियो सुनती हों, क्या इन दोनों के लिए आपके लिए वक्त निकल आता है? अगर आता है तो फिल्म में किस किस्म के हीरो आप पसंद हैं? हमारे अदाकारों के बारे में कुछ कहिए। मैं फिल्म बहुत कम देखती हूँ, पर जैसे हमारे दिलीप कुमार हैं, वो मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। अशोक कुमार और मोतीलाल जी, उनका भी मुझे काम बहुत पसंद था। मीना कुमारी जी मेरी सबसे बड़ी मतलब पसंद की कलाकार थी। और आजकल मुझे जया भादुड़ी बहुत पसंद है। नया हीरो कौन सा पसंद है आपको? मुझे धर्मेंद्र का काम अच्छा लगता है आजकल के हीरो में। लता जी, आपके नूरजहां जो हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर मुगन्नियां हैं, उनसे आपके ताल्लुकात, आपकी दोस्ती बहुत मशहूर रही है। उनके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगी? जी हाँ, नूरजहां जी पहली मर्तबा मुझे कोल्हापुर में मिली थी जब मैं कुछ 15 साल की थी। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ एक हिंदी पिक्चर वही प्रोड्यूसर बना रहे थे जिसमें नूरजहां जी हीरोइन थी और मैं एक छोटी सी लड़की का रोल कर रही थी। जब मैं पहली मर्तबा उनको स्टूडियो में मिलने गई तो नेचुरली मुझे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत, और मैं उनका गाना बहुत ही पसंद करती हूँ, तो मैं एकदम चुप हो गई और वहाँ बैठी रही। तो हमारे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने आके कहा कि नूरजहां जी ये लता है और बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने कहा भाई हम भी सुनेंगे। तो मैंने उनको एक क्लासिकल चीज़ जय जयवंती राग में सुनाई थी, तो वो बहुत खुश हुई और कहने लगी भाई मेहनत करो, अगर मेहनत करोगे तो तुम भी हमारी तरह
सिंगर बन जाओगी, और वही मैंने उनकी बात याद रखी। मैं उसके बाद तो उनको ज़्यादा मिल नहीं सकी। एक मर्तबा मैं मेरे ख्याल से 1952 में उनको मिलने के लिए वाघा बॉर्डर गई थी, और हम लोग शायद एक आधा घंटा वहाँ मिल सके थे। उसके बाद फिर मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, पर उसके बाद हम लोग टेलीफोन पे वगैरह बातें करते थे, लेटर्स भी लिखते थे, और वो हमेशा मुझे बहुत ही मतलब प्यार करती रही हैं। और मैं उनको हमारे फिल्म म्यूज़िक में भी उनके गाने सुन सुन के ही मैंने कैसे बोल कहने चाहिए ये सब मैंने सीखा है, और मैं उनका गाना बहुत पसंद करती हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद तो मैंने उनके ज़्यादा गाने सुने नहीं हैं, पर एक चन्नवी उनकी पिक्चर थी, उसके मुझे गाने बहुत पसंद थे, और दुपट्टा एक इंतज़ार पिक्चर थी, उसके भी गाने बहुत अच्छे थे। पर जब वो हिंदुस्तान में थी तो एक श्याम सुंदर की पिक्चर थी, मुझे मालूम नहीं क्या उस पिक्चर का नाम था, गांव की गोरी शायद, उसमें उनके 2-4 गाने थे, वो मुझे बहुत पसंद थे। पाकिस्तान के एक और गुलकार हैं मेहदी हसन, उनके बारे में ये आपसे मंसूब किया जाता है ये जुमला कि आप उनको बहुत पसंद करती हैं, और आपने कहा है कि उनके गले में भगवान बोलते हैं। उनके बारे में आपके तासुरात क्या हैं? उनकी तारीफ के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। वो बहुत बड़े कलाकार हैं। मेरी सुबह उनकी आवाज़ से होती है, और रात भी मैं सुबह उठ के उनका टेप सुनती हूँ। मुझे उनका गाना बेहद पसंद है, और मैं समझती हूँ कि गज़ल में इतनी बड़ी क्रांति और किसी ने नहीं की है। वो गज़ल में उन्होंने पूरा एक नया अपना ढंग लाया है, और वो जिस अंदाज से गज़ल गाते हैं मेरा ख्याल है और कोई नहीं गा सकता। ये उनका बहुत बड़ापन है कि वो मेरे गाने की तारीफ करते हैं। मैं तो अपने आप को सिंगर समझती नहीं हूँ, क्योंकि हम तो फिल्मों में गाते हैं, और फिल्मी गाने वही होते हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर बनाते हैं, हम लोग गा देते हैं। इसमें हमारा कोई अपना क्रिएशन नहीं होता है। मेहदी हसन मेरे हिसाब से बहुत ही ऊंचे कलाकार हैं। आपने मेहदी हसन पाकिस्तानी गुलकार के बारे में जिन तासुरात का इजहार किया, उनको देखते हुए मैं ये चाहूँगा कि आप कोई एक गज़ल जो आपको उनकी बहुत पसंद है वो गुनगुना दीजिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने है, हाल हमारा। आखिर में मैं अब एक बहुत ही जाती सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ लता जी, अगर आप नाराज ना हो तो। वो ये है कि आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? देखिए, शादी मैं तो ये समझती हूँ कि जन्म, शादी और मृत्यु, ये 3 चीजें जो है ये संयोग से होती हैं। इसको आदमी सोच के नहीं कर सकता है। और ये आपकी इनायत है कि आपने उर्दू सर्विस को, बल्कि आपने वादा चूंकि किया था उर्दू सर्विस के लिए कि आप इंटरव्यू देंगे, और आपने अपने उस वादे को पूरा किया। इससे मालूम होता है कि कलाकार को अपने वादे भी याद रहते हैं। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करने से पहले मेरा ख्याल है कि हमारे सामईन फिर एक बार ये इस बात के इंतजार में होंगे कि आप इस इंटरव्यू को अपनी आवाज पर, मुतरन्निम आवाज पर खत्म करें। आप 2 साल पहले बम्बई आए थे और आपने मेरा इंटरव्यू चाहा था। उस वक्त मैं बहुत बिजी थी और आपको मैं टाइम नहीं दे सकी, पर आज आपके साथ यहाँ बैठ के जो आपने मेरा इंटरव्यू किया है, इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका ही शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे सब सुनने वालों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और अब विदाई लेने से पहले मैं एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ।
एक प्यार का नगीना है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगीना है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगीना है, मौजों की रवानी है। लता जी, आखिर में फिर एक बार शुक्रिया कबूल फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लता मंगेशकर और जुबैर रिजवी के दरमियान एक पुरानी बातचीत के इक़्तिबासात अभी आपने सुने। चमनजार के तहत सामईन आप सुन रहे थे सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के साथ लिए गए इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग। इंटरव्यूअर थे जनाब जुबैर रिजवी। इसके साथ ही लेते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।